इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 16 यरूशलेम का व्यभिचार। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, यरूशलेम को उसकी विभत्स कर्मों का विवरण सुनाओ। उससे कहो, प्रभु ईश्वर यरूशलेम से यह कहता है, वंश और जन्म की दृष्टि से तुम कानानी हो। तुम्हारा पिता अमोरी था और तुम्हारी माता हिती थी। जन्म के समय तुम्हारी नाल नहीं काटी गई। शुद्धिकरण के हेतु तुमको पानी से नहीं नहलाया गया। लोगों ने तुम्हारे शरीर पर नमक नहीं लगाया और तुमको कपड़ों में नहीं लपेटा। किसी ने भी तुम्हारे लिए यह सब करने की परवाह नहीं की। किसी को भी तुम पर ममता नहीं हुई। तुम्हारे जन्म के दिन तुमको घृणित समझकर खुले मैदान में छोड़ दिया गया। उस समय मैं तुम्हारे पास से होकर जा रहा था। मैंने तुमको तुम्हारे अपने रक्त से लोटा हुआ देखा और तुमसे जो अपने रक्त से सनी हुई थी कहा, जीती रहो, जीती रहो। तुम मेरे देख रेख में खेत के फूल की तरह बढ़ती गई। तुम बढ़कर बड़ी हो गई। तुम बहुत सुंदर थी। तुम्हारे स्तन उठने और तुम्हारे केश बढ़ने लगे, किंतु तुम उस समय तक नग्न और विवस्त्र थी। जब मैं दोबारा तुम्हारे पास से होकर गया तो मैंने देखा कि तुम विवाह योग्य हो गई हो। मैंने अपने वस्त्र का पल्ला तुम पर डालकर तुम्हारा नग्न शरीर ढक दिया। मैंने शपथ खाकर तुमसे समझौता किया और तुम मेरी हो गई। यह प्रभु की वाणी है। मैंने तुमको पानी से नहलाया, तुम पर लगा हुआ रक्त धो डाला और तुम पर तेल का विलेपन किया। मैंने तुमको बलबूटेदार कपड़े और बढ़िया चमड़े के जूते पहनाए। मैंने तुमको छलटी का सरबंद और रेशमी वस्त्र प्रदान किए। मैंने तुमको आभूषण पहनाए, तुम्हारे हाथों में कंगन और तुम्हारे गले में हार डाला। मैंने तुम्हारी नाक में नथ लगाया, तुम्हारे कानों में बालियां पहनाई और तुम्हारे सिर पर शानदार मुकुट रख दिया। तुम सोने और चांदी से अलंकृत थी। तुम छालटी रेशमी और बेल बूटेदार कपड़ों पहनती थी। तुम्हारा भोजन मैदे, मधु और तेल से बनता था। तुम राजरानी के सदृश अत्यंत सुंदर हो गई। तुम्हारे सौंदर्य की ख्याति संसार भर में फैल गई, क्योंकि मैंने तुमको अपूर्व गौरव प्रदान किया था। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। किंतु तुम्हारे सौंदर्य ने तुमको बहका दिया। तुम अपनी ख्याति का दुरुपयोग करते हुए व्यभिचार करने लगी। तुमने किसी भी बटोही को अपना सौंदर्य बेच दिया। तुमने अपने कुछ वस्त्र लेकर अपने लिए भड़कीले रंगों वाले पहाड़ी पूजा स्थान बनाए और वहां व्यभिचार किया। तुमने मेरे द्वारा दिए हुए सोने और चांदी के आभूषण से अपने लिए पुरुष प्रतिमाएं गढ़ी और उनके साथ व्यभिचार किया। तुमने उनको अपना बेल बूटदार वस्त्र पहना दिया और उन्हें मेरा तेल और लोबान अर्पित किया। तुमने मेरे दिए हुए भोजन, मैदा, तेल और मधु जो मैं तुम्हें खिलाता था, लेकर उन्हें सुगंधित बलि के रूप में अर्पित किया। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। तुमने उनके आहार के लिए उन पर मेरे लिए उत्पन्न हुए पुत्र पुत्रियों की बलि चढ़ाई। क्या तुम्हारा व्यभिचार ही काफी नहीं था? तुमने मेरी संतानों का वध कर उन पर चढ़ाया है और उनकी आहुति दी। अपने विभत्स कर्म और व्यभिचार के समय तुमको अपनी जवानी के उन दिनों का स्मरण नहीं रहा, जब तुम नग्न और विवस्त्र अपने रक्त में लोट रही थी। अपने इन सभी दुष्कर्मों के बाद धिक्कार, धिक्कार तुम्हें, प्रभु यह कहता है। तुमने हर चौराहे पर अपने लिए टीला और मंच बनाया। तुमने हर सड़क के सिरे पर अपना टीला बनाया, अपना सौंदर्य कलंकित किया और हर बटोही को अपने को अर्पित किया और तुम्हारा व्यभिचार बढ़ता गया। तुमने अपने कामुक पड़ोसी मिस्रवासियों के साथ व्यभिचार किया और अपने असंख्य व्यभिचारों द्वारा मेरा क्रोध भड़काया। यही कारण है कि मैंने तुम्हारे विरुद्ध अपना हाथ उठाया। मैंने तुम्हारा भाग कम कर दिया।
मैंने तुमको तुम्हारी शत्रु फिलिस्तीनियों की पुत्रियों के लोभ के हवाले कर दिया, जो तुम्हारे दुराचरण पर लज्जित थीं। तुमने असुरियों के साथ व्यभिचार किया, क्योंकि तुम तृप्त नहीं हुई थी। हाँ, तुमने उनके साथ भी व्यभिचार किया, और तुम्हारी तृप्ति तब भी नहीं हुई। तुमने व्यापारी खलदेइयों के देश में भी व्यभिचार किया, और तुम्हारी तृप्ति तब भी नहीं हुई। प्रभु यह कहता है, तुम्हारा हृदय कितना उन्मत्त था, और जब तुमने निपुण वेश्या की तरह ये सब किया था। तुमने हर सड़क के सिरे पर अपना टीला बनाया, और हर चौराहे पर अपना मंच बनाया। तुम वेश्या से भित्र नहीं थी, क्योंकि तुम शुल्क नहीं लेती थी। दुष्चरित्र पत्नी जो अपने पति का नहीं बल्कि पर पुरुषों का सत्कार करती है। लोग वेश्याओं को उपहार देते हैं, किंतु तुमने अपने सब प्रेमियों को उपहार दिए। तुमने उनको खरीदा, जिससे वे चारों ओर से व्यभिचार करने तुम्हारे पास आए। तुम अपने दुष्कर्मों में वेश्याओं से भिन्न थी। तुम्हारे साथ व्यभिचार करने कोई नहीं आया। तुम ही उनको शुल्क देती थी, वे नहीं। तुम दूसरों से कितनी भिन्न थी। वेश्या, यह प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु यह कहता है, अपने प्रेमियों के साथ व्यभिचार, तुम्हारी विभिन्न देव मूर्तियां और उन पर अर्पित तुम्हारे पुत्र पुत्रियों के रक्त के कारण तुम्हारी निर्जलता प्रकट हो चुकी है, और तुम्हारी नग्नता का आवरण उठ चुका है। इसलिए मैं तुम्हारे उन प्रेमियों को एकत्र करूंगा जिनको तुमने लुभाया था, उन सबको जिन्हें तुमने प्यार किया, और उन सबको जिनसे तुमको घृणा थी। मैं उनको हर दिशा से तुम्हारे विरुद्ध एकत्र करूंगा। मैं उनको दिखाने के लिए उनके सामने तुम्हारी नग्नता प्रकट करूंगा। मैं तुम्हारा न्याय उस रूप में करूंगा जिस रूप में विवाह की पवित्रता भंग करने वाली और हत्या करने वाली स्त्रियों का किया जाता है। मैं तुम पर रोष और ईर्ष्या जनित हत्या का आरोप लगाऊंगा। मैं तुमको उनके हाथ दे दूंगा। वे तुम्हारे टीले नीचे गिरा देंगे और तुम्हारे मंच तोड़ डालेंगे। वे तुम्हारे वस्त्र उतार और तुम्हारे आभूषण छीनकर तुम्हें नग्न और विवस्त्र छोड़ देंगे। वे तुम्हारे विरुद्ध भीड़ जमाकर तुम्हें पत्थरों से मारेंगे और अपनी तलवारों से तुमको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वे तुम्हारे घर भस्म कर देंगे और बहुत सी स्त्रियों के सामने तुम्हें दंड देंगे। मैं तुम्हारा व्यभिचार बंद कर दूंगा और तुम फिर किसी को शुल्क नहीं दोगी। तब तुम पर मेरा क्रोध शांत हो जाएगा और तुम पर से मेरा आवेश जाता रहेगा। मैं शांत हो जाऊंगा और फिर क्रोध नहीं करूंगा। तुमने अपनी जवानी के दिन भुला दिए हैं और इन बातों से मेरा क्रोध भड़काया है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारे कुकर्मों का दंड दूंगा। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। क्या तुमने विभिन्न कर्मों के साथ व्यभिचार नहीं किया? कहावत कहने वाले लोग तुम्हारे विषय में यह कहावत कहेंगे, जैसी माँ वैसी बेटी। तुम ऐसी माँ की बेटी हो जिसे अपने पति और पुत्र पुत्रियों से घृणा थी। तुम ऐसी बहनों की बहन हो जिन्हें अपने पति और पुत्र पुत्रियों से घृणा थी। तुम्हारी माता हिती थी और तुम्हारा पिता अमोरी था। तुम्हारी बड़ी बहन समरिया है और जो अपनी पुत्रियों के साथ तुम्हारे उत्तर में रहती है, और तुम्हारी छोटी बहन जो अपनी पुत्रियों के साथ तुम्हारे दक्षिण में रहती है सोदोम है। तुम्हें उनके जैसा आचरण से संतोष नहीं था और ना उनके जैसे विभिन्न कर्मों से। अपने आचरण में तुम उनसे भी अधिक भ्रष्ट हो गई। प्रभु ईश्वर कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, तुम्हारी बहन सोदोम और उसकी पुत्रियों ने वैसा नहीं किया जैसे तुमने और तुम्हारी पुत्रियों ने किया है। तुम्हारी बहन सोदोम का अपराध यह था, उसमें और उसके पुत्रियों में अहंकार था। उनके पास प्रचुर खाद्य सामग्री और सुख सुविधा थी, किंतु उन्होंने निर्धन और अभाग्रस्त लोगों की सहायता न की। वे घमंडी हो गई और उन्होंने मेरे सामने विभिन्न कर्म किए, इसलिए जैसा कि तुमने देखा मैंने उनका विनाश कर दिया। समरिया का पाप तुम्हारे पाप का आधा भी नहीं है। तुमने उससे अधिक विभिन्न कर्म किए हैं। तुमने जितने विभिन्न कर्म किए हैं उनके सामने तो तुम्हारी बहनें धर्मी प्रतीत होती हैं। इसलिए यह अपयश भोगो जिससे तुमने अपनी बहनों को मुक्त कर दिया है।
तुमने उन पापों के कारण अपने को उनसे भी अधिक घृणित बना लिया है। वे तुमसे अधिक धर्मी हैं, इसलिए तुम लज्जित होकर अपना अपमान भोगो, क्योंकि तुमने अपनी बहनों को सही ठहराया है। मैं उनका भाग्य पलट दूंगा, सुदोम, उसकी पुत्रियों तथा समरिया और उसकी पुत्रियों का भाग पलट दूंगा। मैं उनके साथ तुम्हारा भी भाग पलटूंगा, जिससे तुम अपना अपयश भोगो और अपने उन सभी कर्मों के लिए लज्जित हो जिनसे तुम उनकी सांत्वना का कारण बन गई हो। हाँ, सोदोम और उसकी पुत्रियों की अवस्था पहले जैसे हो जाएगी, समरिया और उसकी पुत्रियों की अवस्था पहले जैसी हो जाएगी, तुम्हारी और तुम्हारी पुत्रियों की अवस्था पहले जैसी हो जाएगी। क्या तुम अपने गर्व के दिनों में अपने मुख से अपनी बहन सोदोम की तब तक बराबर निंदा नहीं करती थी, जब तक कि तुम्हारी दुष्टता प्रकट नहीं हुई थी? अब एदोम की पुत्रियों और उसके पड़ोसियों तथा फिलिस्तीनियों की पुत्रियों के लिए, जो तुम्हारे आसपास तुम्हारा तिरस्कार करती हैं, उन्हीं के सदृश तुम भी उपहास का पात्र बन गई हो। तुम अपने व्यभिचार और विभिन्न कर्मों का दंड भुगत रही हो। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने अपनी शपथ तोड़कर मेरे साथ अपना विधान भंग किया, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। फिर भी मैं उस प्रतिज्ञा को याद रखूंगा जो मैंने तुम्हारी जवानी के दिनों तुमसे की थी। मेरा और तुम्हारा विधान सदा के लिए बना रहेगा। यद्यपि मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण इसके लिए बाध्य नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी बड़ी और छोटी बहनों को तुमको पुत्रियों के रूप में प्रदान करूंगा। उस समय तुम अपने अपराधों का स्मरण करते हुए लज्जित होगी। मैं तुम्हारे साथ अपना विधान बनाए रखूंगा और तुम जान जाओगी कि मैं प्रभु हूँ। जब तुम अपना अतीत याद करोगी तो तुम लज्जा के मारे एक भी शब्द कहने का साहस नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है।